Hello students, welcome to all of you. Today we will continue our lesson The Fun They Had. आज जो है हम अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे द फन दे हैड वेयर वी ऑलरेडी लर्न दैट कि मार्गी जो है वह किस तरह से स्कूल से हेट करती है और टॉमी उसे बताता है कि जो बुक उसे मिली है वह किस तरह से पास्ट के बारे में बताता है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताता है एंड हाउ दे लर्न, हाउ द चिल्ड्रंस लर्न with the help of the man. Now we will continue. A man, how could a man be a teacher? Already I had told that कि मार्गी was in 22nd century. यहाँ पे मार्गी जो है वो 22nd century की गर्ल है. She don't know about the 21st century's education system. उसे 21st century के एजुकेशन सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं था. सो दैट शी सेड दैट कि हाउ इट इज पॉसिबल अ मैन वुड बी अ टीचर, बिकॉज वो जो देखती है, अब हम जो देखते हैं वही हमें पता होता है, राइट? अभी अगर हमें कोई कहता है कि बम्बू से लिखते थे तो वी इमेजिन दैट कि अरे बम्बू से कैसे लिखते थे, हाउ इट इज पॉसिबल टू राइट विद द हेल्प ऑफ द बम्बू. हम इतनी अच्छी अच्छी पेन तोड़ देते हैं तो बम्बू तो बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे. या जैसे पिकॉक के फीदर से, मोर पंख से पहले के लोग लिखते थे, दे यूज टू राइट, उसे लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे. तो अगर आज के जनरेशन को कहा जाए कि मोर के पंख से लिखो तो वी कांट राइट, राइट? तो यहाँ पे भी वैसी तरह की सिचुएशन सी थी. शी डोंट नो अबाउट द मैन वुड बी अ टीचर. See, who said to whom? किसने किससे कहा? How could a man be a teacher? ये किसने किससे कहा? तो this sentence said Margie to Tommy. मार्गी ने टॉमी से कहा. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब वो कहता है, यहाँ पर टॉमी जो है वो रिप्लाई देता है कि yes, यहाँ पे क्या होता था, बॉयज़ एंड गर्ल्स होते थे और ये जो है टीचर, जो मैन टीचर है, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स को जस्ट होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे. एज लाइक अस, जैसे कि हम आपको इरिटेट करते हैं, वी ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस एंड गिव यू अ लॉट ऑफ होमवर्क एंड ऑल दैट. यू ऑल्सो थिंक अबाउट अस दैट कि टीचर्स इट मीन्स जेलर. A man isn't smart enough, she said that. कि क्या इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो पढ़ा सकता है, बिकॉज she learned from the robot. अब वहाँ पे रोबोट से वो पढ़ती थी, so that she think that कि क्या इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He said that. Tommy said that. कि टीचर्स के बारे में यहाँ पर मेरे पिता जो हैं वो बहुत कुछ जानते हैं. Who said to whom? My father knows as much as my teacher. Tommy said to Margie. On the basis of that, we can ask the question for the complex factual. It means A2 type of question. Describe the old kind of the school. Old kind of the school. Describe it. तो यहाँ पे we get the answer. The teacher gave the homework and asked the question. Second thing, he told the boys and girls things. थर्ड, अब इसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे इट वॉज अ मैन, तो द टीचर या अ टीचर हु वॉज अ मैन. एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ द 100 years ago. ये जो स्टोरी है ये हमारी 100 years ऑफ द एगो की है. तो इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि द ओल्ड काइंड ऑफ द स्कूल.
Which kind of the school was in olden time? Now see ahead. He knows almost as much. I betcha. What is the meaning of the betcha? Betcha it means surely. इसका मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से. Find out one word for the surely. जैसे आप बोलते हैं sure. तो they said that betcha. Add a question tag of it. He knows almost as much. Add a question tag of it. Knows. अब ध्यान में रखना. It's our simple present tense. और simple present tense जिसमें जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो we use don't. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में yes और yes होता है तो हम लगाते हैं doesn't. So that here we use doesn't. Doesn't he? Margie wasn't prepared to dispute that. Dispute. It means debate. Debate. It means विवाद करना, वाद विवाद करना. मार्गी जो थी वो प्रिपेयर्ड नहीं थी उससे वाद विवाद करने में के लिए बिकॉज शी डोंट नो अबाउट मच. उसे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी. अंडरलाइन द इन्फिनेटिव वर्ड. अब इसमें इन्फिनेटिव वर्ड क्या है? टू डिस्प्यूट. फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द डिबेट. डिबेट के लिए वन वर्ड क्या है? फाइंड आउट इट. वी गेट डिस्प्यूट. डिस्प्यूट इज द वन वर्ड फॉर द डिबेट. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. She said that. Strange मतलब अपरिचित. कि कोई अपरिचित इंसान आके मेरे घर में मुझे पढ़ाए वो मुझे नहीं चाहिए. मतलब I don't like that. कि कोई अपरिचित इंसान स्ट्रेंज इंसान जो है वो मेरे घर में आए. Here we can ask the question, why Margie was not prepared to dispute that? So Margie was not prepared to dispute that because she wouldn't want a strange man in her house to teach her. कि कोई उसे जो है पढ़ाने के लिए आया ये उसको पसंद नहीं था. Tommy screamed with a laughter. Screamed मतलब होता है चीखना. तो यहाँ पर टॉमी जो है वो चीखता है और जोर जोर से हंसता है. इट वाज क्राइड आउट लाउडली. जोर जोर से वो चीखता है, चिल्लाता है और हंसता है. यू डोंट नो मच मार्गी. द टीचर डिडंट लीव इन द हाउस. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. अब मार्गी ने तो उसी सिस्टम से पढ़ा था कि उसके पास जो रॉबर्ट था वो रॉबर्ट उसके साथ उसके घर में रहता था. तो यहाँ पर टॉमी उसे क्लियर करता है कि ऐसा मत सोचो बिकॉज जो टीचर्स हैं उनके वो एक प्रॉपर बिल्डिंग में रहते हैं और वहाँ पे इट मीन्स चिल्ड्रंस को जाकर पढ़ाई करनी होती है. किड्स वेंट देयर. सी दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग्स एंड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा? hadn't they. And all the kids learned the same things. और उसको डिस्क्राइब करते हुए वह कहता है कि सारे बच्चे जो है एक ही चीज पढ़ते थे. ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ते थे कि तुम्हारा हो गया तो तुम अलग पढ़ो. एज लाइक यू. जैसे आप जो है अभी ऑनलाइन में जो पढ़ाया जा रहा है या क्लासरूम में जब भी जो भी पढ़ाया जाता है आप सभी चाहे 60 हो चाहे 70 हो चाहे 80 हो चाहे 10 स्टूडेंट्स ही हो बट यू ऑल लर्न द सेम थिंग्स बाय द सेम टीचर. श्योर इफ दे वी आर द सेम एज. और साथ ही वो बताता है कि ये भी था कि वो सभी बच्चे सेम एज के होते थे. Here we can ask the true and false type of question. Like in those old days, kids went to the special building for learning.
कि किड्स को लर्निंग के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग में जाना पड़ता था. इट्स अ ट्रू और फॉल्स? दैट इज ट्रू. नेक्स्ट वी कैन आस्क, Margie was not interested in the reading of the old books. It's a true or false? So it's a false because she was interested, so that she was listening. इसलिए वो सुन रही थी. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls. It teaches and that each kid has to be tough differently, taught differently. She said that कि यहाँ पर हर एक बच्चे को taught मतलब teach का past tense है taught. तो यहाँ पर हर एक बच्चे को उसके IQ लेवल के अनुसार सिखाना पड़ता है. और टीचर्स जो है वो मैन टीचर ही केवल कर सकता है. Just the same, they didn't do it that way. Then, if you don't like it, you don't have to read the books. और उसे वह भी बताता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम नहीं भी पढ़ सकती हो. It means if you don't like to read the books, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है. I didn't say I didn't like it. Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. अब यहाँ पर जब वो कहता है कि अगर तुम्हें पास्ट में एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मत पढ़ो. तुमको बुक यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स. बट शी सेड दैट कि नहीं, मुझे ये बुक पढ़ना है बिकॉज शी वॉन्टेड टू नो अबाउट द funny school. According to her, this time school is the funny school for her. इस समय का जो स्कूल है, जो स्कूलिंग सिस्टम, जिस एजुकेशन में आप सीख रहे हो, दैट इज द फनी फॉर हर. ये स्कूल जो है उसके लिए फनी स्कूल है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स, फनी स्कूल्स. हु से एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब वांटेड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिडंट शी. अंडरलाइन द इन्फिनिटिव. विच वर्ड इज इन्फिनिटिव? ऑलवेज माइंड दैट 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज आवर इन्फिनिटिव. 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो टू रीड, दैट इज आवर इन्फिनिटिव. They weren't even a half finished when Margie mother called Margie school. It means उनकी जो डिस्कशन थी वो फिनिश ही नहीं हुई थी, हाफ फिनिश हुई थी. और तभी माँ ने आवाज दिया मार्गी स्कूल. इट मीन्स स्कूल का टाइम हो गया. Here we can ask the question, why the Margie's mother called her? तो why? बिकॉज फॉर स्कूल टाइम, क्योंकि अब जो है स्कूल टाइम हो चुका था. मार्गे लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. अभी वो कहती है कि नहीं, अभी समय नहीं हुआ है. तो माँ फिर से कहती है नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स अ प्रोबेबली टाइम फॉर द टॉमी टू. अब वो कहती है कि तुम दोनों के पढ़ाई का समय हो चुका है, अब पढ़ने के लिए बैठो. She said that. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" Who said to whom? Can I read the book same more with you after school? Margie said to Tommy. Margie ने जो है टॉमी से कहा कि मैं कुछ समय के बाद जो है तुम्हारे साथ ये बुक्स पढ़ूंगी. Maybe he said non-chantly. मतलब chantly मतलब होता है उच्चारण करना, और non-chantly it means उच्चारण न करते हुए वो कहता है कि maybe. अब यहाँ पे non, ये जो है
आपको प्रीफिक्स लगा है। चैंटली, चैंटली में आपको नॉन जो है वो प्रीफिक्स लगा है। या चैंट, चैंट में ly, चैंटली, अब ये हमारा सफिक्स लगा हुआ है ly। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और ये वो इस तरह से विस्लिंग मतलब सीटी बजाना, सीटी बजाते हुए वो जो है वहाँ से निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक ट्रक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, अभी वो जो है अपने वो जो डस्टी ओल्ड बुक था उसे अपने आर्म्स में नीचे दबाए हुए वह चला जाता है। मार्गी वेंट टू इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी जो है वो अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका स्कूल जो था उसके बेडरूम के बगल में था। हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, वेयर वॉज द मार्गीज स्कूल, कि मार्गी का स्कूल कहाँ पर था। मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का स्कूल बेडरूम के बाजू में था, इट मीन्स बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। हु वॉज द वेटिंग फॉर मार्गी? मैकेनिकल टीचर, जो रोबोट टीचर था, इट वॉज अ वेटिंग फॉर द मार्गी। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday। जैसे अभी आपको छुट्टी होती है संडे को, उसी तरह से वहाँ पर सैटरडे एंड संडे को छोड़कर बाकी डेज पे वो सेम टाइम पर ऑन हो जाता था। Because her mother said little girls learn better if they learned at a regular hours। अब यहाँ पर वो रेगुलर टाइम पर ऑन होता था बिकॉज उसकी माँ का ऐसा मानना था कि अगर हम सेम टाइम पर पढ़ते हैं तो वो अच्छा होता है। तो कोई काम अगर हम एक डेली रूटीन की तरह एक सेम टाइम पर करते तो इट्स अ गुड फॉर अस। अब यहाँ पर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाई वाज द रॉबर्ट या व्हाई वाज द मैकेनिकल टीचर टीच on the same time? So the mechanical teacher teach on the same time because Margie's mother said little girls learned better if they learned at a regular hours. The screen was lit up. Lit up, it means प्रकाशित होना, जलना। Gave out light, light आना। Find out one word, gave out light। एक वर्ड ढूंढो जो कि gave out light के लिए आया है। तो here we get a answer lit up। यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला? lit up। And it said today's arithmetic lesson is on the addition of the paper fractions। Please insert yesterday's homework in a proper slot। अब टीचर जो था जैसे ही चालू हुआ तो उसने कहा कि आज जो है अरिथमेटिक लेसन है, एडिशंस हम करेंगे, तो प्लीज़ जो है इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन अ प्रॉपर स्लॉट, कि आपका कल का होमवर्क, यस्टरडेज इट मीन्स कल का होमवर्क जो है वो सबमिट करो। हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट द स्क्रीन सेड। स्क्रीन से या स्क्रीन ने क्या कहा? तो स्क्रीन ने कहा टुडेज अरिथमेटिक लेसन is on the addition of a paper fractions. Please insert yesterday's homework in a proper slot। Margie did so with a sigh। Sigh, it is sad sound made by breathing out। ठंडी सांस लेना। तो मार्गी ठंडी सांस लेते हुए उसने सबमिट कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन द ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो जो है पेपर तो सबमिट कर देती है बट शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब जो है वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोचती रहती है कि किस तरह से ग्रैंडफादर का
school when he was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. कि सभी बच्चे एक साथ में स्कूल यार्ड में they do the activity like a laughing, shouting, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. She was thinking that कि वो लोग सभी लोग एक ही चीज सीखते थे so that they can easily help with each other. एक दूसरे की वो help कर सकते थे. And the teachers were people. और लोग जो है teachers जो होते वो people होते थे, लोग होते थे. See here we can ask the question. Margie's thought about the old school. What was the Margie's thought about the old school? So here we get the answer. Margie was thinking. She was thinking about the old school. First point all the kids from the school neighboring came laughing and shouting in the schoolyard. Second point, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. And next point, they learned the same things so they could help same things. And fourth point, you can write they could help one another with the homework and talk about it. And the next, the teacher were people. In this way, you can write the answer. Here, all the kids from the whole neighboring came laughing and shouting. Use not only but also. So we can write all the kids from the whole neighboring not only came laughing but also shouting. In this way you can write the answer. The mechanical teacher was flashing on the screen. और उसी समय जो स्क्रीन है उस पर फ्लैश होता है, लाइट आती है when we add fractions 1/2 and 1/4. अब वो जो है मैकेनिकल टीचर वहाँ पर पढ़ाती रहती है, बट यहाँ पर मार्गी के माइंड में थिंकिंग ओल्ड स्कूल के बारे में चालू रहता है. जैसे समटाइम इट्स हैपन विथ यू कि आप जो है यहाँ पर सामने पढ़ते रहते हो बट यू आर थिंकिंग समवेयर एल्स. आप जो है कहीं और सोचते रहते हो. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. It means यहाँ पर मार्गी जो है वो सिर्फ सोचती रहती है कि कितना उन लोगों को मज़ा था कि उन्हें जो है लोगों से बात करने का मौका मिलता था. Here we can ask the A4 personal response type of question as like, would you like to have your own mechanical teacher? Would you like it? क्या आपको मैकेनिकल टीचर पसंद है? If you like and why? जैसे अभी कई सारे लोगों को ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छा लगता होगा बिकॉज टीचर्स परेशान नहीं करते, टीचर्स देख नहीं सकते, दे कांट से एनीथिंग टू अस व्हाट वी आर डूइंग. एंड सम स्टूडेंट्स दे डोंट लाइक टू टीच ऑनलाइन. उन्हें जो है ऑनलाइन स्टडी जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. तो इट्स अप टू योर थिंकिंग. So as like you can answer that yes, I would like to have my own mechanical teacher. आपको अपनी खुद की एक टीचर, पर्सनली टीचर मिल सकती है. Though my school teacher are there to guide me in my school and mechanical teacher will help me in my home. Either you can say individual guidance, अकेले हमें guidance दे सकती है. I can prepare well in my subjects with the help of the mechanical teacher. आप इस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्स दे सकते हो.